शामिल होने के लिए आज समय दे रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर जेपी सिंह जी। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नारायण जी, बातचीत आपसे शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि निःशक्त की परिभाषा सरकार ने क्या तय की है? कौन लोग निःशक्त हैं? हाँ, निःशक्त अभी बिहार सरकार में या केंद्र सरकार उन्हीं लोगों को ज्यादा मान रही है जिनकी विकलांगता 40% या 40% से एबव है, और उन्हीं के लिए सरकार बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें बहुत सारे जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है, निःशक्त जनों के लिए पेंशन है, राज्य सरकार भी चला रही है, केंद्र सरकार भी चला रही है। जो प्रमुख योजना है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन चला रही है, जो जिसकी विकलांगता 80% और उससे एबव है उसी को दिया जाता है 200 रुपये प्रति माह। लेकिन एक ये 15 अगस्त से ये योजना जिसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है उस 500 रुपया देने की सरकार योजना बना रही है। जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर केवल सामान्य तरीके से यदि कोई युवा है या यदि कोई प्रौढ़ है तो या कोई किशोर है तो वो कैसे लाभ ले सकता है? उसकी कैसे शक्ति होनी चाहिए? क्या शर्त आपने रखी है? हाँ, तो उसके लिए ये है कि वो हम बिहार सरकार में 40% से जो एबव हैं जिनकी विकलांगता, और उसमें बिहार सरकार ने इसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी बिहार सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिनकी विकलांगता 40% हो और जिनकी आय और उम्र का कोई बंधेज नहीं है, कोई भी आदमी इसमें लाभ उठा सकता है। जी, अच्छा, जो बीपीएल सीमा रेखा में है या फिर कोई अगर उनकी पृष्ठभूमि अमीर रहती है तो क्या इसमें कोई अंतर है? कौन लोग? हाँ, बीपीएल संख्या बीपीएल वाले परिवार वाले लोग केंद्र सरकार में लाभान्वित होना के लिए जरूरी है। तो बिहार सरकार में कोई बंधेज नहीं है, आय की सीमा ही नहीं है निर्धारित और उम्र की भी सीमा निर्धारित नहीं है, बंधेज कोई भी बंधेज नहीं है, तो उसका लाभ इजीली मिल जाता है बिहार सरकार। जी जी, श्रुति नारायण जी, हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम समाजशास्त्री जी हमारे साथ हैं जेपी सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं सर कि जो भारत की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, उसमें जो निःशक्त लोग हैं सामाजिक स्तर पर उनको किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है? आप समाजशास्त्री के रूप में क्या अध्ययन करते हैं? देखिए, निःशक्त लोगों की संख्या गरीब लोगों के बीच में ज्यादा है। तो गरीब लोग जब सशक्त लोगों के लिए ही बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं या सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है, तो फिर निःशक्त लोगों के लिए न हो पाएगा। लेकिन एक समस्या यह है, जो मेरी जानकारी है वो यह है कि निःशक्त लोगों के संबंध में सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है। सरकार उनके जीवन तक पहुंच नहीं पा रही है, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि कोई 85% बिहार में लोग गांव में रहते हैं और इस संबंध में गांव में कोई जानकारी भी नहीं है, गांव में कोई सुविधाएं भी नहीं है। तो सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो शहरों तक ही सीमित हैं और बिहार तो गांव में रहता है, शहर तो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो छोटा है, वो अधूरा है, वो काफी कम है। सरकार को गांव तक पहुंचना पड़ेगा, गरीब के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा और गरीबों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेरी जानकारी में सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं चलाई गई है। सिंह साहब, हम और आगे बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि 3% जैसा कि आंकड़ा है उपलब्ध, 3 या 4% से 5% तक माना जाता है कि निःशक्त है देश में, तो क्या ये सर्वेक्षण बिना सर्वेक्षण? देखिए, ऐसा है कि हैंडीकैप का पॉपुलेशन है, 3 से लेकर के 5% तक भारत की आबादी में हैंडीकैप लोग हैं। जब निःशक्त की बातें करते हैं तो इसकी संख्या और अधिक होगी। तो उसका भी तो कोई मेजरमेंट होता नहीं है, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट वहां जाता नहीं है डोर टू डोर पता लगाने के लिए कितने निःशक्त लोग हैं। लेकिन हैंडीकैप किसे कहा जाए, इसे परिभाषित कर दिया गया, किसे अंधा कहा जाए, किसे काना कहा जाए, किसे लंगड़ा कहा जाए, किसे अपाहिज कहा जाए, इसमें परिभाषित हैं इन चीजों। तो इसी को आइडेंटिफाई करके सब किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि बहुत सारे लोग विकलांग होते हैं थोड़े बहुत, तो अब छिपा लेते हैं जी जी, वो बताते नहीं है कि हमें एक कमी है जी, सामाजिक असुरक्षा। हाँ, एक स्थिति होती है। तो मुझे तो लगता है कि भारत इतना गरीब राष्ट्र है कि इसमें ज्यादा ही इसका प्रोपोर्शन होगा, लेकिन जो कुछ भी आंकड़े आ रहे हैं मेरी दृष्टि में, मैं तो जनसंख्या शास्त्री हूँ, वह एक अंडर एस्टिमेट है। श्री देव नारायण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जिले में काम कर रहे हैं, तो पटना जिला में निःशक्तों की संख्या अनुमानतः या संभावित कितनी है लगभग? हाँ, इस पर हम लोग सर्वेक्षण करवा रहे हैं और अभी पूरे हमारे स्टेट में करीब 23 लाख विकलांग लोग हैं जिनकी सर्वेक्षण की जा रही है। ये 40% से ऊपर वाले? हमने 40% पूरे सर्वेक्षण में 40% में हर एक जिला में अलग अलग है, लेकिन पटना जिला में अभी 30 से 35 हजार विकलांग लोगों का सूची हमारे पास है, जो 40% से ये तो आप बात अभी इससे पहले कर रहे थे कि हम उन्हें पेंशन योजना हमारे पास है उनके लिए, 80 वर्ष से ऊपर के हैं या जो युवा है, किशोर हैं, प्रौढ़ हैं, मतलब उनके जीवन यापन के लिए आप हैं। और क्या क्या उनको लाभ सरकार की ओर से उपलब्ध है? यदि वो योग्य है, पढ़ा लिखा है, वो अपना काम करना चाहता है, उस तरह की क्या योजनाएं हैं? ये अभी सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ये अभी मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना हम लोग के यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, जिसमें 40% से एबव जो लोग हैं विकलांग निःशक्त जन, उन्हें हम लोग या उनकी आय जो है 1 लाख से अधिक नहीं है, 1 लाख तक उनके वार्षिक आय 1 लाख तक है, उनको हम, और जिनकी उम्र 10 से 64 साल तक है, उन्हें हम तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी वगैरह निःशुल्क उपलब्ध कराती है, जिसके लिए सरकार हमें आवंटन देती है, उसकी निकासी सहायक निदेशक करते हैं, उसके बाद उसका वितरण किया जाता है। ये लोग इन लाभ से उसका फायदा उठाएं, लाभ का, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ फॉर्म भर के वो देंगे, और ये सब हम पेपर में एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं कि क्या क्या चाहिए उनको पेपर, और वो हमारे पास से रिकमेंड करके दे देते हैं। यहाँ एक कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पे, जिसके अध्यक्ष वो विकास आयुक्त होते हैं, उसमें चयन होता है, और चयन के बाद उनको आप उसमें चयनित करके फिर लाभ देते हैं। मुझे लगता है सुधीर नारायण जी, सिंह साहब इससे सहमत होंगे। ये जो विकलांगता या निःशक्त प्रमाण पत्र जहाँ से मिलते हैं, जो अथॉरिटी इनको जारी करते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सही स्थिति नहीं होती। कई बार कई दिन तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है, कई बार उन्हें लौटना पड़ता है, और मारामारी करनी पड़ती है कि उनको प्रमाण पत्र मिले। इसको सुगम बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए सरकार कुछ कर अभी सरकार ये इस पर बहुत विचार कर रही है, और इसको सुगम बनाने के लिए पहले सिविल सर्जन ऑफिस से ही बनता था, लेकिन अभी हम लोग इसको ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे भी इसको शिविर लगवाकर विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं, जिससे काफी सहूलियत हो रही है, और इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और विकलांगता प्रमाण पत्र जिनको 40% या अबव रहता है, सभी अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी जिला पदाधिकारी की ओर से निर्देश दिया गया है कि वहीं पे उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की लाभ दे दी। आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, आपको नहीं लगता कि जिनके लिए योजनाएं हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती? क्या इसको और प्रचार की, प्रसार की जरूरत है? उनको लाभ मिले, जिनको लाभ देना है, इसके लिए उन तक पहुंचे आप? उसके लिए हम लोग होर्डिंग बोर्ड वो लगवा रहे हैं सभी ब्लॉक में, और ये जिला में भी और अनुमंडल स्तर पे, जिससे कि इनको जानकारी मिले योजना के बारे में। और पेपर में भी, समाचार पत्र में भी हम लोग इसका एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि ताकि क्या क्या इन लोगों को, निःशक्त जनों को लाभ मिल सके। सिंह साहब, आप समाज शास्त्री हैं, काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों को। बाकी लोगों की समस्याओं से निःशक्तों की समस्याओं को किस तरह से आप अलग करते हैं? इनकी ऐसी कौन सी समस्या है जो इन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की समाज की जरूरत है या सरकार की जरूरत है? लेकिन निःशक्त लोग हमेशा समाज के हाशिए पर होते हैं जी। वो अपने को बहुत दबा कुचला, बहुत कमजोर
व्यक्ति समझता है, इतना असहाय समझता है। और स्थिति सचमुच वैसी है कि वैसे लोगों को तो परिवार में भी जितनी सेवा मिलनी चाहिए वो परिवार नहीं दे पाता है, क्योंकि इसके सामने इतनी गरीबी है, इतनी व्यवस्था है कि वह जिन चीजों की आवश्यकता है मुहैया नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी फर्ज कर लीजिए कि बहरा है या थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेयरिंग एड चाहिए, उसके पास पैसे नहीं हो कि हेयरिंग एड दे सकता है। किसी को चश्मे की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं कोई चश्मा दे सकता है। किसी के पैर टूटे हुए हैं, पैर खराब हैं, उसके लिए कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो परिवार ही जब असहाय महसूस करता है तो स्वाभाविक रूप से जिस परिवार का वो सदस्य है तो वह असहाय होगा। और दूसरी बड़ी बात जो है, आप उसको परिवार के सदस्य के रूप में नहीं देखिए। ऐसे हैं निःशक्त लोग जो परिवार में नहीं है, परिवार से बिल्कुल अलग हैं, तो उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और न परिवार तो है ही नहीं उनके पीछे, परिवार ने छोड़ दिया है उनको और वो बहुत लाचार हो गए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि जो